मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब लोग? तो भाई, हमने अभी तक अप्रैल तक पूरा बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करेंगे मई से। ठीक है, फिर हम लोग पूरा एक रिवीजन करेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही तकड़ी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप लोग कभी भी कोई डेज नहीं भूलोगे। उसमें क्या है, मैं आपको कुछ कोडिंग्स दूंगा। जैसे कि ये कोडिंग्स रहेंगी कुछ नंबर्स की और ये कुछ अल्फ़ाबेट्स की। वोवेल्स का कोई कोड नहीं होगा, बस आपको ये कोड याद रखना है और आप कोई भी डे पता कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता होगा, नेशनल सेफ्टी डे कब आता है बताओ? देखो, नेशनल सेफ्टी डे कब आता है? 4 मार्च को। तो आपको बस एक कोड याद रखना है, आर्मी। ए का कोई कोड नहीं है, आर का कोड क्या है? 4। और एम का कोड क्या है? 3। और ये सब ए ई आई यू वाई का भी कोई कोड नहीं है। तो 4 मार्च। तो आर्मी से बस आप एक कोड निकाल सकते हो कि 4 मार्च। तो नेशनल सेफ्टी या सिक्योरिटी डे कब आता है? 4 मार्च को। ऐसे मैं आपको सब कुछ याद कराऊंगा। अब देखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब आता है? 3 मार्च को। तो आप लोग क्या याद करोगे? 3 और 3। अब हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? वाइल्ड लाइफ को डिफेंस को मम्मी से कनेक्ट करेंगे कि आप लोग कहीं घूमने गए, वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, तो आपने अगर अपनी मम्मी को बचाया, डिफेंस किया वाइल्ड लाइफ से, तो मम्मी। तो ऐसे वर्ड्स कनेक्ट करना है। और एम का कोड 3 बीच में ये लगा दिया अपना ऑब्लिक से, आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है यार ये। बस ये आपको ये वाले कोड्स याद रखने हैं, बस ये। और आप किसी का भी पता कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा पूरा, बहुत इजीली याद करा दूंगा सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग अभी आ जाते हैं अपना बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो सबसे पहले मई महीने का अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अप्रैल तक हमारा कंप्लीट हो गया था और ये लास्ट वाला थोड़ा वीडियो यहाँ से कट हो गई थी, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। जो लोग पहली बार आए हैं, आप लोग जाके पार्ट 2 भी देखिए, पार्ट 1 देखिए। ठीक है, क्या है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसने लिखी है? अमरजीत अमरजीत सिंह दौलत ने। तो कैसे याद रखोगे कि कोई भी देश जो है अमर होता है और जीतता है जब उनके स्पाई बहुत अच्छे होते हैं। तो स्पाई वाली बुक किसने लिखी है? अमरजीत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मई में कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहले है टेस्टेड, वाइट लिलीज, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, फोर्थ। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, पहले पहले 3 कंप्लीट करते हैं। टेस्टेड किसने लिखी है? पैट कमिंस ने। अब याद कैसे करोगे? जो आपके टेस्ट हैं, दे आर कमिंग, टेस्ट्स आर कमिंग। एफ कैट आ रहा है, सी डी एस आ रहा है, ठीक है, एन डी आ रहा है, तो टेस्ट्स आर कमिंग। तो कैसे याद रखोगे? टेस्ट्स आर कमिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाइट लिलीज, विद्या कृष्णन। तो इसमें हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि विद्या, विद्या मतलब क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन ले लो, एजुकेशन ग्रहण कर लो, ले लो। लेलीज ले ली, एजुकेशन ले ली, एजुकेशन पढ़ ली। ठीक है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये लिखी है पूजा पुजारा ने। ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, पूजा पुजारा। तो कैसे याद रखोगे? द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। देखो, जो क्रिकेटर्स की वाइफ होती है ना, वो हमेशा पूजा करती हैं, और इतनी पूजा करती हैं कि उनके टाइटल में भी पूजा है, पूजा पूजा। ठीक है, इतनी पूजा कर रही है वो कि भाई बंदा सेंचुरी मारे। इस तरीके से याद करो। ठीक है, बहुत ईजी यार, चीज़ें इतनी टफ नहीं होती, बस नज़रिया होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने? टेस्ट्स आर कमिंग, लिलीज विद्या एजुकेशन ले ली, क्रिकेटर्स की वाइफ पूजा करती है, पूजा पुजारा। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट बुक है, ये नितिन गडकरी जी ने लिखी है। ठीक है, तो बुक का नाम है, ये मराठी में लिखी गई है, संगठित मानवी व्यवस्थापन बुक का नाम है। बट इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द संघ। ये नितिन गडकरी जी ने लिखी है, तो संघ की किताब है, तो नितिन गडकरी जी ने लिखी है। ठीक है, बहुत ईजी इसको तो याद करना। नेक्स्ट चलो, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये लिखी है श्रीनाथ राघवन जी ने। तो कैसे याद करोगे? इंदिरा गांधी जी के बारे में किसने लिखा है? राघव जी ने। एक बार बोलो इसे, ट्रिक मत बनाओ, ऐसे ही बोलो, इंदिरा गांधी जी के बारे में किसने लिखा? राघव जी ने। फिफ्थ, टेस्ट क्रिकेट विद टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, ये लिखी है टिम विगमोर ने।
देखो, इसे वाग्मोरे पढ़ो या विगमोर पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो। जो विग लगाते हैं ना बालों में, वो बहुत ज़्यादा होती है ना, किसकी तरह, हिस्ट्री की तरह या टेस्ट क्रिकेट की तरह। टेस्ट क्रिकेट क्या 5 दिन चलता है भाई, बहुत दिन चलता है, मोर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो टेस्ट क्रिकेट या हिस्ट्री, टिम विगमोर। सिक्स्थ, ये सेवन्थ है, पीएमओ थ्रू द ईयर्स, ये किसने लिखी है, हिमांशु रॉय। तो याद रखना, पीएमओ के बारे में ज़्यादा किसको पता होगा, जो लोग रॉ में है, रॉय, रॉ रॉ, याद करो, ट्रिक बनाओ और बहुत ही इजीली याद हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये लिखी है, हरियाणा के गवर्नर की ऑटोबायोग्राफी है, बंदारू दत्ता राय के बारे में, बंदारू दत्ता राय। तो याद कैसे करोगे, जब दारू बंद कर देंगे, बंद दारू, तो जनता की कहानी, जनता कहानी सुनाएगी भाई, एक बंदा था जिसने दारू बंद कर दी, बंद दारू, याद हो गया। चलो नेक्स्ट, जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ ए ग्लोबल जायंट, ये लिखी है कुनैन शरीफ ने। आप लोग कमेंट करो इसको, कनेक्ट करो, शरीफ या कुनैन, किसी से भी कनेक्ट करके बताओ। इतना सब सिखाया है तो आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। द स्कूल ऑफ लाइफ, वासुकी, के वासुकी। वासुकी कौन है बताओ। वासुकी क्या है, जो किंग ऑफ नागाज, हिंदुइज्म में किंग ऑफ नागाज को वासुकी बोलते हैं। तो स्कूल में बच्चे क्या है, कैसे होते हैं, मतलब वासुकी के पास भी जाने से नहीं डरते, एकदम स्कूल में एकदम वासुकी सांप के पास जाने से, नागों के पास जाने से भी नहीं डरते। स्कूल में बच्चे एकदम फ्री माइंडेड होते हैं, ऐसे याद करो, ठीक है, स्कूल वासुकी। नेक्स्ट है, देखो यार, ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये बुक क्या है, ये लिखी गई थी बहुत पहले, मतलब 1480s के आसपास, जब वास्को डी गामा आया था ना, उसके उससे ही पहले लिखी गई हैं ये किताबें। तो ये किताबें क्या है, ये ट्रांसलेट करी हैं डॉक्टर सदानंद डी कामत ने, इसको ट्रांसलेट करा है। ये आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये दोनों किताबें। इसमें क्या है, डिक्शनरी की तरह हैं डॉक्टर्स के लिए, आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के लिए। तो ये याद रखना, पहली किसने लिखी और दूसरी किसने लिखी, क्योंकि ये किताबें आएंगी भाई एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, पहली किताब का नाम क्या है, द्रव्य रत्नाकारा, दूसरी है द्रव्य नामकारा, द्रव्य रत्नाकारा निघंटु, और दूसरी है द्रव्य नामकारा निघंटु। रत्ना वाली किसने लिखी है, पंडित मुदगल पंडित, मुदगल पंडित। और नामा वाले किसने लिखी है, भीष्म वैद्य ने। अब इन दोनों को ट्रांसलेट किसने करा है, सदानंद डी कामत ने। देखो याद कैसे करोगे, जिसके पास बहुत सारे रत्न आ जाते हैं ना, रत्न, क्या जाते हैं, रत्न, वो मैड गल्ला करता है, मैड गल्ला, ऐसी पागल वाली बातें कर रहा है, मैड गल्ला, तो मड़गल्ला, मुदगला, रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट है नाम, नाम कैसा होना चाहिए, हमेशा भीष्म की तरह, बहुत ही स्ट्रांग एकदम, अपनी लाइफ में अपना नाम जो है इंसान को करना चाहिए। तो ये हो गया, नाम वाली किताब किसने लिखी है, भीष्म वैद्य, भीष्म ने। ठीक है, ट्रांसलेट किसने करा है, सदानंद, आनंद लेके पूरा सदानंद कर दिया, ठीक है, तो ट्रांसलेट कर दिया। तो ये हमारी मई की किताबें हो गई। एक बार रिवीजन करेंगे चलो सबका। चलो, पहले कौन सी है, टेस्ट्स आर कमिंग, लीज एजुकेशन ले ली, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ क्या करती हैं, पूजा पुजारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नितिन गडकरी जी ने लिखी है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी श्रीनाथ राघवन, टेस्ट क्रिकेट है, हिस्ट्री कैसे होती है, मोर विक की तरह मोर होती है हिस्ट्री, और टेस्ट क्रिकेट भी मोर होता है। पीएमओ थ्रू द ईयर्स, पीएमओ के बारे में किसे पता होता है, जो लोग रॉ में होते हैं, रॉ। अब देखो, आप लोग रॉय पढ़ो या रॉ पढ़ो, बट याद रखो चीज़ों को। जनता की कहानी, जनता कहानी कब सुनाएगी, जब दारू बंद हो जाएगी, बंद दारू। जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, आप लोग कमेंट करके बताओगे। स्कूल ऑफ लाइफ, स्कूल में बच्चा वासुकी से भी नहीं डरता, एकदम माइंड फ्री खेलता है। द्रव्य रत्ना, रत्ना लिखी है मेडगल्ला करने वाले ने, नाम भीष्म की तरह होना चाहिए, और डॉक्टर सदानंद डी कामत ने ट्रांसलेट करा है। वो हम पढ़ते हैं जून महीने की, ठीक है। पहली किताब है हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किसने लिखी है, प्रेम प्रकाश जी ने। तो कैसे याद करोगे कि जिस हिस्ट्री पे हमने इंडिया ने इग्नोर करा उस पर प्रकाश डालो, जो इग्नोर करा उस पर प्रकाश डालो।
पहले बुक का नाम लिखना है आपको अपने नोट्स में, या आप लोग अगर टेलीग्राम से अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बस साइड में आपको बस प्रिंट आउट लेके बस यहाँ ट्रिक लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द इमरजेंसी डायरीज किसने लिखी है? एक्चुअली ये किताब रिलीज़ करी है अमित शाह जी ने, बट इसमें लिखा गया है पीएम मोदी का क्या रोल रहा था इमरजेंसी, जब ये इमरजेंसी लगी थी उसमें पीएम मोदी जी का क्या रोल रहा था, ठीक है। देखो कैसा गेटअप लिया इन्होंने पीएम मोदी जी ने, ठीक है। इसमें ये एक सरदार की तरह पूरा लुक लिया इन्होंने, देखो यहाँ भी इन्होंने चेंज करा, तो इन्होंने किस तरीके से उस इमरजेंसी में कैसे टैकल किया था, तो इसमें पूरा वो सब दिया हुआ है। थर्ड, द स्टोरी ऑफ स्किम्स सिज्म एंड इज़म्स, द स्टोरी ऑफ सिज्म्स एंड इज़म्स, ये लिखी है आर मोहन ने। सिज्म का मतलब ये होता है कि देखो जब कभी भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वो ग्रुप दो में बढ़ जाए, एक ग्रुप दो में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं सिज्म। जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, कांग्रेस में, याद होगा आप लोगों को सूरत स्प्लिट, तो उस तरीके से स्टोरी ऑफ सिज्म्स एंड इज़म्स। तो इसमें कैसे याद रखोगे आप लोग कि भाई मोहन ने सिज्म करा दिया, मोहन ने सिज्म करा दिया, ठीक है। एक्चुअली किताब है ये केरला के ऊपर है, इसमें केरला फ्रॉम द ट्यूलाइट फ्रॉम ऑफ मोनार्ची टू द प्रेजेंट के बारे में। तो मोनार्की इसमें है क्या एक्चुअली, देखो याद रखो जो भी मैं किताब लिख रहा हूँ ना, देखो जैसे ये लिखी हुई है तो ये किताब का मेन नाम है, और जो ये लिखा हुआ है ये उसकी साइड हेडिंग, आगे की हेडिंग है। देखो जैसे ये किताब का मेन नाम है और उसके बारे में आगे ये इस तरीके से लिखा रहता है। कोई भी किताब होती है ऐसे, ये देखो कश्मीर इंसर्जेंसी, ये मेन नाम है, फिर आगे ये पूरा लिखा हुआ है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। कश्मीर इंसर्जेंसी मेन नाम है, फिर आगे ये पूरा नाम है। तो कभी कभी सिर्फ इतना देगा या कभी कभी पूरा भी दे सकता है। और आजकल एक नया ट्रेंड हुआ है स्टार्ट, वो क्या करेगा, स्टोरी ऑफ सिज्म एंड इज्म लिख देगा और नीचे बोलेगा कि इसका पूरा नाम क्या होगा, तो केरला के रिलेटेड है या तमिलनाडु के या किस चीज़ से रिलेटेड है बुक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कश्मीर इंसर्जेंसी किसने लिखी है? जनरल वीपी मलिक ने। कैसे याद करोगे? इंसर्जेंसी को बस मालिक ठीक कर सकता है, इंसर्जेंसी को मालिक ठीक कर सकता है। नेक्स्ट, वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये ईरान के ऊपर लिखी गई है, जो 2022 में ईरान में अपराइजिंग हुआ था उस चीज़ के ऊपर है। तो ये लिखी है चाउरा माकारेमी ने। कैसे याद रखोगे कि वुमेन को इतनी फ्रीडम चाहिए लाइफ में, और होनी भी चाहिए कि वो लोग कहीं भी जा सकें, अगर उन्हें कहीं चौराहे से भी निकलना है तो जा सकें। ऐसा ना हो कि यार नहीं चौराहे पे नहीं जाना, लेडीज़ हो या वुमेन हो घर के अंदर हो, तो चौराहे पे जाने तक की फ्रीडम भी होनी चाहिए, चौराहा चौराहा, ठीक है। नेक्स्ट, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2.0, इसमें क्या है, ये प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनकी जो स्पीचेज है उसका एक पूरा एक कंसाइज करके एक वॉल्यूम बनाई गई, किताब बनाई गई है। इसको राजनाथ सिंह जी ने रिलीज़ किया था इस किताब को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछ सकता है कि विंग्स टू आवर होप्स में किसकी स्पीचेज है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कार्नाड कैलाइडोस्कोप, ये लिखिए मुरलधारा खजाने ने। इसको टेलीस्कोप पढ़ के देखो एक बार, टेलीस्कोप से आप कहीं भी कोई सा भी खजाना देख सकते हो, ट्रिक है, देख तो नहीं सकते बट याद रखना। जब आप लोग किसी टेलीस्कोप से बाहर स्पेस में देखोगे तो क्या होगा, तो आपको खजाना दिखेगा, ठीक है। ये कार्नाड कैलाइडोस्कोप, ठीक है। किसने लिखी है? मुरलधारा खजाने ने। ये ग्रीस कार्नाड के ऊपर है ये किताब। नेक्स्ट, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये लिखी है ऑड्रे ट्रस्के ने। किसने लिखी है? इसको हम देखते हैं किसने लिखी है। ये लिखी है ऑड्रे ट्रस्के ने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी किताब है? अ बिलियन बटरफ्लाइज, ये लिखी है डॉक्टर जगदीश शुक्ला। किसने लिखी है? डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी ने लिखी है किताब, देखो डॉक्टर जगदीश शुक्ला, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि जो बटरफ्लाई होती हैं वो हर जग में, हर दिशा में घूम लेती हैं बटरफ्लाई, हर जग और दिशा, जगदीश, हर जगदीश, इस दिशा में भी और उस दिशा में भी। नेक्स्ट, गार्जियंस ऑफ द हेरिटेज, इसमें क्या है, इस किताब में जो जीआई टैग के जो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मिले हैं, जिनको जीआई टैग मिला है, उसकी पूरी एक लिस्टिंग करके बनाया गया है पूरा,
ठीक है, याद रखना ये लिखी है सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन ने। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे, मेन चीज़ वो है। इसमें आपको क्या करना है, ये हमारी अर्थ है, इसमें बहुत सारे हेरिटेज हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें, पूरे अर्थ ही एक मानो इसमें पूरा हेरिटेज है। इसको कौन गार्ड कर रहा है? चंदा। ठीक है, चंद्र, चंद्र क्या कर रहा है? गार्ड कर रहा है हेरिटेज को। नेक्स्ट, द वन। देखो ये जो किताब बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में आएगी आप लोगों के, लिख के ले लो। ठीक है, ये जो किताब है ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। तो अब इसे याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे, देखो भैया ये जो किताब है ना, ये आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये द वन नाम क्यों रखा है। द वन एक इसका नाम है, क्योंकि जो शिखर धवन का नाम है ना वही ये है, ट्रिकी वो है, देखो यहाँ पे द वन, द वन, शिखर धवन, द वन, द वन, द वन। तो द वन को इन्होंने द वन कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द स्टार्स लाइट द वे। सुचिता राज खन्ना ने लिखी है ये। स्टार्स की हमेशा एक खान होती है पूरी, क्या होती है? पूरी, बहुत सारे स्टार्स हैं आसमान में, बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, तो आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं, खान है पूरी। अब हम पूरा रिवीजन करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, भूल जाते हैं चीज़ों को, तो मेन चीज़ है एक बार पहले पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा रिवीजन कराने के बाद जून का, और फिर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एक साथ रिवीजन करेंगे पूरा सारी किताबों का। देखना 5 मिनट में कैसे रिवीजन होता है पूरा। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, उस पर प्रकाश डालो। इमरजेंसी डायरीज, पीएम मोदी। स्टोरी ऑफ सिज्म, सिज्म मोहन ने सिज्म करा। सिज्म का पहले मगर मतलब पता होना चाहिए, तभी याद होगा। कश्मीर इंसर्जेंसी को कौन बचाएगा? मालिक। वोमेन को फ्रीडम होनी चाहिए चौराहे तक जाने की। विंग्स दे दी जाती हैं किसको? लेडीज़ को। कहाँ तक? मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की स्पीचेस में, जो विंग्स टू और होप्स, हमारी होप्स को विंग्स। कार्नाट कैलेट, टेलीस्कोप से खजाना देखा जाता है। इंडिया 5000 ईयर्स, ऑर्डरे ट्रिश्के। ये मैंने आपको बताया नहीं ना, इसका कमेंट करना। 2 कमेंट करने के लिए बोला, और कमेंट करोगे तभी चीज़ याद होंगी, आप लोग कनेक्ट करना सीखो। बटरफ्लाई हर जगह और हर दिशा में जाती हैं। हेरिटेज का गार्जियन कौन कर रहा है? चांद। द वन, ध वन, द वन। स्टार्स, खाना, स्टार्स का खाना, पूरा खान है, या स्टार्स का खाना, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं जुलाई की किताबें। जुलाई की किताबें करने के बाद हम लोग पूरा एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा 7 महीने की सारी किताबों का। और याद रखना, मैं जब आप लोगों को चीज़ें कराऊंगा ना, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, वो जीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी पोर्शन, याद रखना मैं आप जब आपको कराऊंगा तो कभी ज़िंदगी में से भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। मैथ्स में भी मैं आपको, सब लोग बोलते हैं ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स, भाई मैथ्स में ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जो इंसान मैथ्स में ट्रिक्स के पीछे चला गया ना, मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कभी नहीं कर पाएगा। हम लोग बेसिक सीखेंगे, बेसिक से पूरा मैथ सीखेंगे, बेसिक से ही जीएस सीखेंगे। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ मैं कराऊंगा आप लोगों को। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब एक टीचर सब कुछ कर सकता है, तभी तो बच्चा सब कुछ करेगा। अब बच्चा हिस्ट्री किसी और से पढ़ रहा है, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ रहा है, तो यार उनको सिर्फ एक ही डोमेन पता है। मैं आपको हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके सिखाऊंगा। जब आपको यही नहीं पता कि जो मराठा साम्राज्य आया, उनका जो जो जैसे वो डेक्कन ट्रैप में रहते थे, तो डेक्कन ट्रैप में उनको क्या फ़ायदा हुआ रहने का? डेक्कन ट्रैप बना कब? ये जो बना यहाँ पे कब बना ये? जब इंडिया ऊपर की तरफ आ रहा था, रियूनियन हॉटस्पॉट्स के से। तो देखो मैं आपको ज्योग्राफी भी कनेक्ट करूँगा, हिस्ट्री भी कनेक्ट करूँगा, फिर इनकी जो पॉलिटी थी, ये कैसे टैक्स लेते थे, और आज की डेट में जो टैक्स सिस्टम है पॉलिटी का, उसे कनेक्ट करूँगा। तो जब सब कुछ अगर आपको पता होगा, तभी आप लोग जीएस अच्छे से सीख पाओगे। और सब कुछ मैं आपको याद कराऊंगा। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को याद करना। ठीक है, क्योंकि जब मैं रिकमेंड हुआ तो मेरे से कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे, कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो यहाँ मेरे से बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो भी मुझे जो बोलते हैं, वो मैं फीडबैक आप लोगों को तभी दे पाऊंगा जब एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से चीज़ें, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, टेलीग्राम में नीचे, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाके आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए।
सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो किताब है ये उत्तराखंड के सीएम ने इसे रिलीज़ करा है। ये किताब ना स्टूडेंट की मेंटल जो सिकनेस या कुछ ना कुछ वो मेंटल तरीके से अगर वो कुछ फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन में है उसके लिए किताब लिखी गई है। ये कमल किशोर पांडे जिन्हें लिखी है लता पांडे रामानंद। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो स्टूडेंट ऑफ ये किताब है सस्टेनेबल वेलनेस, ये कहाँ के सीएम ने इसे रिलीज़ करा? उत्तराखंड के सीएम ने। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने। सेकंड, 10 पैसे का पॉडकास्ट, सॉरी पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, पोस्ट कार्ड। क्या पोस्ट कार्ड? आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहा है ना, तो वो दिमाग में आता है, वही मुँह से निकल गया। तो पोस्ट कार्ड है ये। ठीक है, आज तो पॉडकास्ट हो रहा है, पहले पोस्ट कार्ड ही चलते थे। तो पोस्ट कार्ड जो है देखो 10 पैसे का, देखो कैप्टन अहमद जी ने लिखी है ये। ठीक है, तो याद रखना 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। एक्चुअली आर्मी में थे तो इनको एग्जैक्टली पूरा पता है कि जो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड की क्या वैल्यू रही है। आज की डेट में तो आप लोग क्या व्हाट्सअप कर देते हो, बट पहले ये सब चीज़ें सुविधा नहीं थी। ठीक है। थर्ड, द सोर मैंगो ट्री, खट्टा आम का पेड़ कहाँ पे होगा? लंका में। ऐसे याद करो, हमारे यहाँ तो मीठा होता है, लंका में लंकेश। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, द मैन हु बिकेम सिनेमा, कौन है जो सिनेमा बन गया? दिलीप कुमार। तो ये किताब दिलीप कुमार जी के ऊपर है। तो एग्जाम में ये आएगा द मैन हु बिकेम सिनेमा, सिनेमा किसके ऊपर है? दिलीप कुमार, बट लिखी किसने है? अशोक चोपड़ा ने। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये लिखी है वी.एस. रवि ने। तो सोचो तुम्हारा एक दोस्त है रवि, उसने शेक्सपियर के ऊपर लिख दिया। कोई ना कोई दोस्त रवि होगा ना, उसको करो इमेजिन। हाँ, उसने किसके ऊपर लिख दी? शेक्स के ऊपर। तुम लोग भी हैरान हो यार, रवि ने कैसे लिख दिया यार? 1 इन ए बिलियन, 1 इन ए बिलियन, 100 नल। कितने सारे नल हैं? 100 नल हैं। उन 100 में से एक नल, 1 इन ए 100 नल, ऐसे याद रखो। 1 इन ए बिलियन किसने लिखी है? सोनल ने। सिक्स्थ, द गदर मूवमेंट, अ फॉरगॉटन स्ट्रगल, ये लिखी है राणा प्रीत गिल ने। गदर मचा दिया राणा ने, राणा जी, याद है ना, राणा जी माफ करना, तो राणा ने क्या मचा दिया? गदर, याद रखना। नेक्स्ट, सेवन, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी, ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, ये लिखी है राम माधव जी ने। न्यू वर्ल्ड। अब देखो न्यू वर्ल्ड कब आएगा? जब दोनों भगवान आ जाएंगे, राम भी और माधव जी भी। कनेक्ट करो, राम भी और माधव जी भी, तो न्यू वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा जुलाई का कंप्लीट हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे जुलाई की सारी किताबें, और फिर पूरा हम रिवीजन करेंगे, सारी किताबों को एक साथ रिवीजन करेंगे। तो पहला क्या है? सस्टेनेबल वेलनेस, किसने बताया? उत्तराखंड के सीएम ने। 10 पैसे, कैप्टन अहमद। खट्टा मैंगो, लंका में। सिनेमा कौन बन गया? दिलीप कुमार जी। शेक्सपियर के बारे में रवि ने लिख दिया, वेरी गुड। 100 नल, बहुत सारे नल में एक नल, 1 इन अ बिलियन। गदर मचा दिया राणा जी ने। न्यू वर्ल्ड कब आएगा? जब राम और माधव जी दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये पूरी जुलाई की किताबें हो गई। ठीक है, अब हम पूरा एक साथ रिवीजन करेंगे, जनवरी टू जुलाई पूरा एक साथ। जितना अभी हमने पूरा 1 घंटे में पढ़ा ना, देखो आधा घंटा लगभग इसमें हो गया और आधा घंटा पहली वाली वीडियो में। अब देखो हम पूरा का पूरा इसको मात्र 5 मिनट से भी कम टाइम में हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। और आप लोग भी अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीज़ें कभी याद नहीं रहेंगी। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले बस ये जो लास्ट का रिवीजन है ना, ये देख कर जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एजिस से किसने प्रॉब्लम सॉल्व करी? अमित शाह जी ने। गाजा, पंकज, ज याद आ गया? ठीक है, नोट दिया संजय को। नेक्स्ट, मिडिल क्लास के लोगों की क्या होती है? मन में इच्छा होती है, मनीषा। तमिल्स, निर्माला, माला की तरह होता है तमिल्स। जीनियस, इंडियन जीनियस कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मीन की जैसे, मछली की जैसे, अक्षी, मीनाक्षी इनकी आंखें होती है। भाग मत मेरे पिया, मऊ पिया भाग मत। कर्मास, चाइल्ड, चाइल्ड जो कर्मा होता है वो घाई, सुभाष घाई, बहुत गहराई में होता है। 100 मित्रा, कितने मित्र? 100 मित्र हमेशा संग रहते हैं, संग मित्र होते हैं।
हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पे कैसे नहीं चढ़े कौन? अमिताभ कांट। ही कैन नॉट, अमिताभ बच्चन कैन नॉट, कांट याद इस तरीके से याद करा है। नेक्स्ट आते हैं फैब में। सावरकर जी का शौर्य के बारे में बात हुई। सोल्जर्स की वाइफ लीडर होती हैं। किचन में हमेशा नित्य रोज जाना होता है। आई एम गोपी, आई एम विद गोपी, ऐसे याद करो। हर्ट्स एंड हीरोज क्या करते हैं? कुल का नाम बढ़ाते हैं। मार्स पे जो लाइफ होती है वो ना मिटा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। मार्स पे मतलब लाइफ है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, ना मिटा। ठीक है। नेक्स्ट है दिया और सलाई। हमेशा जो सत्य लोग होते हैं वही, उन्हीं को दिया सलाई के बारे में पता होता है। लियो CSK के ऊपर है। स्टम्प्ड, स्टम्प्ड गिर मानी, गिर के मानी। स्टम्प जो है वो गिर के माना, किर मानी। रिपल्स जो होते हैं वो चेंज लाते हैं वाटर में। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मेमोरीज एंड माइलस्टोन ये लिखी है वी श्री राम ने। श्री राम जी की जो मेमोरीज है और उन्होंने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव करे, ट्रिक बनाई थी हमने श्री राम जी को लेके इसमें। ठीक है। मार्च ऑफ ग्लोरी, अरुम उगम, तो ग्लोरी में इंसान उगता है, आगे बढ़ता है। ठीक है। संस्कृति का 5वां अध्याय, इसमें मोदी जी के कल्चरल स्पीचेस के बारे में दिया गया है। रामानुजम, रामानुजम अ रन, ए रन, अरुण। ठीक है। आई एम सर्कुलर, मिट्टी, मिट्टी में बैठते लोग कैसे हैं? सर्कुलर। अनडाइंग लाइट, गोपाल कृष्ण गांधी, गांधी जी हमेशा एक अनडाइंग लाइट रहे हैं, हमेशा लोगों को प्रकाश डालते रहे हैं आगे तक। कश्मीर का सोल कैसा होता है? रोजी कोजी, रोजी कोजी। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में मतलब कोर्ट रूम से बाहर में जाके नारी ने अपने मन की बात बताई, नारी मन। केयरलेस पीपल, केयरलेस पीपल। सराह विन विलियम्स, केयरलेस लोग सराह नहीं करते, ऐसे याद रखो। ग्रेट कॉन्सिलेटर चोपड़ा, ग्रेट चोपड़ा। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, हमेशा अमर रहता है जीत, हमारा देश अमर और जीत आगे बढ़ता है स्पाई की वजह से। टेस्टेड, टेस्ट्स आर कमिंग। लिलीज एजुकेशन, विद्या। डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, पूजा करती रहती हैं, पूजा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नितिन गडकरी। इंदिरा गांधी, श्रीनाथ राघवन। टेस्ट क्रिकेटर हिस्ट्री, मोर, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, विगमोर। PMO के बारे में किसे पता होता है? रॉ को। जनता की कहानी कब बताएगी जनता? जब बंद दारू हो जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, कमेंट करके बताओ। स्कूल्स ऑफ लाइफ, कौन नहीं डरता वासुकी से। रत्ना और नामा, रत्ना मेडगल्ला, नामा भीष्म। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, उस पर प्रकाश डालो। एमरजेंसी डायरीज, PM मोदी जी की इसमें क्या रोल रहा था उसमें लिखी गई है। सिजम, सिजम किसने करा? मोहन ने। कश्मीर की इंसर्जेंसी कौन बचाएगा? मालिक। वुमेन को कितनी फ्रीडम दो कि चौराहे तक भी जा सकें। विंग्स टू और होप्स, इसमें राजनाथ सिंह ने इनको इस किताब को रिलीज़ करा और इसमें क्या स्पीचेज़ हैं? प्रेसिडेंट की स्पीचेज़ हैं। कार्नाट कैलाइडोस्कोप कैसे पढ़ोगे? टेलीस्कोप का खजाना, टेलीस्कोप से खजाना देख सकते हैं। इंडिया 5000 ईयर्स तक, ऑर्डरे, अरे कहाँ तक है? अरे ऑर्डरे उधर तक रे, 5,000 साल तक। अब बिलियन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हर जग में हर दिशा में चलती हैं। गार्जियन ऑफ द हेरिटेज, इसमें GI टैग के प्रोडक्ट हैं। कौन है जो हेरिटेज को गार्ड कर रहा है? चंद्रा। धवन, धवन नहीं धवन। ठीक है। द स्टार्स लाइट द वे, सुचिता राज खन्ना। तो कैसे याद किया? स्टार्स का पूरा पूरा क्या खान है पूरी स्टार्स की। फिर सस्टेनेबल वेलनेस, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन अहमद। खट्टा पेड़ कहाँ है आम का? लंका में। सिनेमा कौन बन गया आदमी? दिलीप कुमार। कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा? रवि ने। 1 in a billion, सोनल, बहुत सारे नल हैं उनमें से एक नल। गदर मूवमेंट, राणा प्रीत गिल, गदर मचा दिया राणा जी ने। न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी के कब आएगा? न्यू वर्ल्ड जब राम और माधव जी दोनों आ जाएंगे। याद हो गया? बस हो गया याद। भाई बहुत आसान है, जो मैंने एक बार पढ़ा दिया ना भाई, कुछ भी भूल, तुम अपना नाम भूल जाओगे बट ट्रिक नहीं भूलोगे। ठीक है। क्योंकि सब कुछ दिमाग में बैठा दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे, तो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना तो हमेशा याद रखोगे यार उन सर से पढ़ा था। ठीक है। किससे पढ़ा? SK से, रिकमेंडेड SK, RS के यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो
और अच्छा लगे तो अपने एक दो दोस्त को बता देना, मर्जी है आप लोगों की। वैसे मुझे पता है आप लोग बताओगे नहीं, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ फियर होता है कि अगर उसको बता दिया तो वो पढ़ लेगा। बट आपको चीज़ बताऊँ, अगर आज आप किसी को कुछ बताओगे ना तो कल आपको कोई कुछ और बताएगा। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रस्ट। हर चीज़ इस दुनिया में ट्रस्ट पे चलती है। अगर आप किसी को कुछ दोगे ना तभी भगवान आपको कुछ देगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी पूरी सारी किताबें हो गई तो करंट अफेयर का हमारा एक पूरा एक मेजर चंक हो गया। बुक्स एंड ऑथर्स का, बुक्स एंड ऑथर्स का हमारा पूरा एक चंक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट या तो डिफेंस लेके आएंगे, डिफेंस का पढ़ेंगे, या डेट्स भी याद कर सकते हैं। जो आप लोग बोलोगे वो याद करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। और याद रखना भाई, 14 दिन है भाई एफ कैट के। भाई कम से कम पूरा करंट अफेयर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि धीरे धीरे पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पे मैं आप लोगों को, एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं से कुछ भी हो, हड़प्पा सभ्यता आप स्टार्ट करेंगे ना, सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, पूरा सब कुछ, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, हर चीज़ एकदम पूरा जड़ से पढ़ेंगे हम लोग। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वन मैन आर्मी, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।